दोस्तों नमस्कार। कई बार हम लोगों के मुंह से सुनते हैं, मेरा मन आज उदास है, मेरा मन आज काम करने को नहीं है, आज मेरा मन बड़ा प्रफुल्लित है, आज मेरा मन चाह रहा है कि मैं कहीं दूर चला जाऊं, मेरा मन कर रहा है कि मैं आकाश में उड़ जाऊं। सारी लोग ये बात करते हैं। कोई लोग कहते हैं मन लगा कर पढ़ो, जो भी काम करो मन लगा कर करो। ये सारी अवधारणाएं चलती रहती हैं। हम सब जानते हैं देह रूप पर एक अंग के रूप में मन कहीं भी मौजूद नहीं है। हमारा जो कुछ है हमारा तन है, लेकिन मन के बगैर यह तन बेकार है। मन अगर नहीं है तो आदमी पागल है, मानसिक रोगी है। लेकिन मन क्या है? मन एक बहुत रहस्यमयी चीज़ है दोस्तों। आप सब लोग जानते हो कि लेकिन हम जितनी चीज़ें करते हैं मन को लिखते हैं। हम जो एक बातें आजकल चल रही हैं, इसका ब्रेन कंडीशन्ड है। तो हम मन को कंडीशन भी करते हैं, मन को किसी भी अवस्था में ढाल सकते हैं। ये चीज़ है। इसी मन से अगर देखा जाए तो दोस्तों धर्म की व्युत्पत्ति हुई है। जो अलग रीति रिवाज एक समाज निर्मित हुआ है, उसमें मन का बहुत बड़ा एक योगदान रहा है। इसको कोई भी मना नहीं कर सकता। तो जितने भी हमारे प्राचीन जो वैदिक ऋषि मुनि रहे हैं, उन्होंने मन पर ही सबसे ज़्यादा ध्यान केंद्रित किया है। क्योंकि उनको तो पता है कि जो तन है, शरीर है, वो एक दिन ढल जाना है, उसको ख़त्म हो जाना है। और जो शरीर में जो व्याप्त इंद्रियां हैं, वो इंद्रियां जो हैं आपको अलग अलग स्पर्श सुख, खाने का सुख, देखने का सुख, इंद्रिय सुख जितने भी हैं, उस सब को जो लैंगिक सुख है उसकी ओर को मन खींचता है। मन को खींचते हैं। तो मन क्या है? मन एक स्वतंत्र एंटिटी है, स्वतंत्र एक अंग इसको कह सकते हो। बहुत लोगों ने इसको अंग कहा है, लेकिन इसका कोई अवशेष या कोई पार्ट शरीर में मौजूद नहीं रहता है। इसीलिए बहुत से लोग कहते हैं कि जब शरीर मरता है तो मन भी मर जाता है। ये बातें बड़ी बड़ी चलती रहती हैं। लेकिन मन के बारे में आम आदमी बड़ा ही एक उसके बारे में अनभिज्ञ है। कहता ज़रूर है मन के बारे में तरह तरह की बातें हैं, लेकिन मन है क्या? देखा जाए जैसे कंप्यूटर होता है, उसमें हार्डवेयर है। जब तक उसमें कोई विंडो का सॉफ्टवेयर, कोई भी सॉफ्टवेयर आप नहीं डालोगे तो वो कंप्यूटर एज ए हार्डवेयर बेकार है, खाली एक डिब्बा है। उसमें आपको मल्टीमीडिया चलाना है, उसमें आपको विभिन्न प्रोग्राम चलाने हैं, उसमें अकाउंट का सॉफ्टवेयर डालना है, उसमें जो भी आपको डालना है। जब तक आप सॉफ्टवेयर उस कंप्यूटर के अंदर डालोगे नहीं तो वो कंप्यूटर काम नहीं करेगा। इसी तरह हमारा शरीर इसी कंप्यूटर हार्डवेयर की तरह है। इसमें जो हमारा मन है वो सॉफ्टवेयर की तरह है। जब तक हम सॉफ्टवेयर उसमें डालेंगे नहीं, अपने शरीर में जो देह हमको मिला है, जो उस पर मन नहीं होगा, तो तब तक हम लोग काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन मन का हम लोगों को सही इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे आप कंप्यूटर में भी आप कभी गेम की सीडी लगा लेते हो या गेम के सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेते हो और प्रोग्राम के सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेते हो। तो इसी तरह है, आप अगर अच्छे सॉफ्टवेयर डालोगे, अच्छी चीज़ें अगर सीखोगे, तो शरीर भी उसी हिसाब एक्ट करेगा। क्योंकि शरीर तो मन का दास है। मन ही शरीर को इधर उधर ले जा सकता है। तो मन में अगर अच्छी बातें सोचेंगे, इसलिए कहते हैं कि मन को एकांतरित करो, अपने मन में स्थिर होने की कोशिश करो। जो आत्मस्थ होने का भाव है वो मन को एकत्रित होने के लिए करते हैं। अगर मन को आप एकांतरित करोगे, कंसंट्रेटेड करोगे, तो आपको मन अच्छा रिजल्ट देगा, आपका शरीर स्वस्थ भी रहेगा, आप किसी का नुकसान नहीं करोगे, आप एक इंसान के रूप में सक्षम होंगे दोस्तों। तो ये बात आगे कैसी लगी, इसी तरह मन के बारे में आगे भी कुछ न कुछ चर्चा करते रहेंगे। आप लोग इस पे अपने विचार प्रस्तुत कीजिए, आपको ये कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद।